इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और मेरे साथ आप देख रहे हैं भव्य काशी दिव्य काशी में। आज आपको बताते हैं पीएम मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है आज, और आज सुबह 10:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे पीएम की अगवानी। एयरपोर्ट से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे। पीएम बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम की अगवानी करेंगे। आपको बता दें एयरपोर्ट से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दें उनका 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है, और ये काफी विशेष दौरा है क्योंकि आपको लगातार हम बता रहे हैं प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय वाराणसी जो दौरा है काशी विश्वनाथ में। आपको बता दें जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे पीएम की अगवानी, और इसमें आपको बता दें एयरपोर्ट से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री, और ये सबसे अहम बात है कि वो 2 दिन के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण दौरा है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन वो करने पहुंच रहे हैं। 10:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, और पीएम की अगवानी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एयरपोर्ट से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है, और काफी विशेष दौरा है क्योंकि भव्य काशी दिव्य काशी अब हो चुका है, और वो काशी अब बिल्कुल बदल गया है। जहां सड़कें तंग होती थी या गलियां तंग होती थी, अब पूरी तरह से उसको सुंदर बनाया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज से उनका ये 2 दिवसीय दौरा है। प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा वाराणसी का आज से है। आज सुबह 10:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और करेंगे पीएम की अगवानी। जी हां, लगातार हम आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा है, 2 दिवसीय महत्वपूर्ण दौरा है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे। आपको बता दें खिड़किया घाट पहुंचेंगे पीएम, और 12 बजे विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी करेंगे विश्वनाथ धाम का लोकार्पण। तो 2 दिवसीय दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री का। वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गंगा मार्ग से संत रविदास घाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की यह बड़ी खबर, काल भैरव मंदिर से खिड़कियां घाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 बजे विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो पीएम मोदी करेंगे विश्वनाथ धाम का लोकार्पण, और इसीलिए वो पहुंच रहे हैं वाराणसी। वरिष्ठ नागरिकों को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गंगा मार्ग से संत रविदास घाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बाबा श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण आज होगा, और इस लोकार्पण को करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में देश भर से संत और विद्वान शामिल होंगे। बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी होंगे शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और तमाम आपको बता दें नेता शामिल होंगे कार्यक्रम में। देश भर से संत और विद्वान शामिल होंगे। तो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। राज्यपाल उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। तो तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में आपको बता दें कार्यक्रम में देश भर से संत और विद्वान भी शामिल हो रहे हैं। बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहेंगे मौजूद। तो आपको बता देते हैं काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पर करीब
600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जल्दी आपको बता देते हैं किस तरह से काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बन रहा है। कुल 39,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। तो मंदिर परिसर का दायरा 5,27,730 वर्ग फीट तक बढ़ाया गया है। तो चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं। काशी विश्वनाथ धाम में आपको बता दें ललिता घाट के जरिए गंगा से सीधे जोड़ा जाएगा। तो क्या काशी विश्वनाथ धाम की कॉरिडोर की विशेषताएं हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं इंडिया न्यूज पर। तो वाराणसी शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है, यह भी आपको बता दें। तो आकाश यादव हमारे संवाददाता काल भैरव मंदिर से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आकाश, जिस तरह से लगातार आपको पता है कि आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और लोकार्पण उद्घाटन के लिए वो पहुंच रहे हैं और अब पूरा काशी जो है दिव्य हो चुका है। हालांकि काशी पहले से ही दिव्य था, लेकिन अब जिस तरह से लगातार वहां कॉरिडोर का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और अब जिस तरह से बदलाव नजर आ रहा है, बदलाव की जो बयार है वो वहां नजर आ रही है। इस वक्त की जो तस्वीरें हैं क्या कुछ बयां कर रही हैं वहां? देखिए, काशी की बात की जाए तो काशी अध्यात्म नगरी है। यहाँ पूरा भक्ति का माहौल हो गया है। बस लोगों के जहन में बस इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लोकार्पित करे। ये सबसे पसंदीदा कॉरिडोर था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में इसकी नींव डाली थी, जिसको पूरा 2021 में कर दिया गया। हालांकि काफी अड़चने आई, काफी विघ्न आया, लेकिन इस कॉरिडोर को भव्य रूप दिया जा चुका है। और मैं जहां मौजूद हूं, ये काल भैरव मंदिर है। प्रधानमंत्री जी सबसे पहले इसी मंदिर में आएंगे। मैं तस्वीरों में आपको दिखा दूं कि अभी सुबह का वक्त है। यहाँ पे वीवीआईपी सिस्टम लागू है, वीवीआईपी लोग भी आ चुके हैं, पुलिस फोर्स के जवान आ चुके हैं, लेकिन आम लोग अभी सुबह से दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसका भी पूरा इंतजाम किया जा रहा है। अभी सुबह से आप बाबा का दर्शन करिए, उसके बाद कुछ समय बाद इन आम लोगों को रोक दिया जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर में आएंगे। मंदिर के महंत जी भी हमारे साथ हैं और खुद वृंदावन से चल के आए महंत जी भी हमारे साथ हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे। काशी का पूरा स्वरूप बदल चुका है। पहले की काशी और अब की काशी में काफी बदलाव आ रहा है। आप किस नजरिए से देखते हैं? इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? काशी बदलाव जो है ये उसको मैं बदलूंगा शब्द को, मैं कहूंगा काशी अपने वास्तविक स्वरूप में आ रहा है। जो इसका ओरिजिनल स्वरूप था अब उसकी तरफ काशी का विस्तार हो रहा है। और ये जो एक कॉरिडोर के निर्माण से हर प्रकार से काशी पुनः स्थापित होकर विकसित हो रहा है, ये विश्व के लिए एक बड़ी शुभ सूचना है। विश्व दर्शन करके ऐसा अनुभव हो रहा है कि सच में विश्व के नाथ का दर्शन करने आ रहे हैं। आप खुद आज मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री के साथ, तो कहीं न कहीं यह संबोधन होगा, किस नजरिए से देखते हैं? बहुत सुंदर बात है। एक प्रधानमंत्री एक विश्वनाथ के मंदिर के उद्घाटन के लिए आया है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई दुनिया भर में कोई सहज सी होने वाली घटना है। मंदिर हर प्रकार से समाज के उत्थान का द्योतक होता है, क्योंकि मंदिर के द्वारा हर वर्ग समाज में जितने भी रोजगार वर्ग हैं उनका भी पोषण होता है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको मंदिर पोषित नहीं करता। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा उपस्थित करने वाला ये कार्य आध्यात्मिक, सामाजिक, व्यवहारिक, व्यापारिक, राजनैतिक हर दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। ये बताया जाता है कि बहुत शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में क्या कहें? मैं सुबह से भ्रमण कर रहा हूँ और आज की जलवायु ही ये संकेत कर रही है स्वतः ही कि आज कोई बहुत खास दिन है और इतिहास के पन्नों में याद रखने वाला दिन होगा। इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा, निश्चित होगा। हमारे साथ काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर के मंत्री भी हमारे साथ हैं। खुद आप प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे, जब प्रधानमंत्री जी आएंगे आप पूजा अर्चना में शामिल होंगे, क्या क्या तैयारी रखा गया है काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर पूरा परिवार इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बड़े मन से उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। और मोदी जी के विषय में यही कहना कहूँ, यह व्यक्तित्व नहीं संस्थान है, मानवता की पहचान है। ये समूचे मानव जाति के लिए कर रहे हैं
और काशी में जो उनका आगमन हो रहा है, ये तीसरा आगमन है बाबा के दरबार में। और बाबा काल भैरव के दरबार से ही विजय श्री का आशीर्वाद उनको 2014 मिला, 19 मिला। तो यह राष्ट्र की एक कल्पना, एक बहुत स्वर्णिम कल्पना के उद्देश्य से यहाँ पे आ रहे हैं। और काशी धर्म की राजधानी, आध्यात्मिक राजधानी है। और जिस कॉरिडोर की आप बात कर रहे हैं, कॉरिडोर बाबा काल भैरव का, काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है ना, ये कॉरिडोर बाबा भोलेनाथ ने बहुत पहले बसाया था। यहाँ पे पंचकोशी यात्रा के द्वारा 75 कोष में बाबा काल भैरव का बहुत बड़ा व्यापक कॉरिडोर है। तो यहाँ पर एक नई दिशा और दशा देने का कार्य किया है। और उनके आने से जहाँ पर समाज में स्वच्छता की जो अभियान को बहुत ज़्यादा बल मिला है, बड़े बूढ़ों का सम्मान करना बल मिला है। और यह एक निश्चित रूप से सबको एक आपसी प्रेम भाईचारा का बहुत बड़ा संदेश देने यहाँ पर आ रहे हैं। हम सभी काशीवासी इससे बहुत ही गौरवान्वित हैं। और सभी को एक संदेश भी मिल रहा है कि अपने घर में, परिवार में किस प्रकार से हमें आचरण करना चाहिए, पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सिर्फ प्रधानमंत्री रूप में नहीं, अपितु एक योगी नहीं, एक महायोगी के रूप में मैं देखता हूँ। क्योंकि योग का कर्म कौशल भी अपने कर्मों को बहुत कुशलतापूर्वक कर रहे हैं। और हम सभी को एक अच्छी, हर दिन एक नई प्रेरणा देने कार्य कर रहे हैं। ऐसे प्रणेता, ऐसे मनीषी का मैं वंदन, अभिनंदन, नमन करता हूं। और काल भैरव मंदिर के हमारे पूरे परिवार के सदस्य उनके प्रतीक्षा में यहाँ पर विराज। कल से ही हम लोग यहाँ पर अपनी जो भी हमारी चाव चवन व्यवस्था है बैठे हुए हैं। दूसरी बात, आज सोमवार का दिन है और आज 11:30 बजे एकादशी भी लग रही है। तो इस काल में जब बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, जो भी पूजन करेंगे, उसके फल बड़े चमत्कारी मिलते हैं। क्योंकि जब बाबा के दरबार में जब शासक जाता है ना, और शासक जब सेवक बन के जाता है, तो समाज में सभी प्रकार की समरसता का समावेश होने लगता है। सुख, शांति, समृद्धि की चातुर्य गंगा बहेगी। इसी विचारधारा से हम सभी लोग उनका वंदन, अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हर हर महादेव। 2014 में भी जब प्रधानमंत्री आए थे उस समय भी आप थे, 2019 में भी लोकसभा चुनाव के पहले आप थे। आज फिर प्रधानमंत्री आपके काल भैरव मंदिर में आ रहे हैं, काशी के कोतवाल कहे जाने वाले मंदिर में आ रहे हैं। तो उससे और इससे में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, जब 14 में आए थे तो काशी को उन्होंने कहा था कि मैं आया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। बिल्कुल सही बात है। काशी एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा आध्यात्मिक क्षेत्र है, यहाँ पर बाबा भोलेनाथ की मर्जी के बगैर आप कदम भी नहीं रख सकते। उनका 2014 में 3 बार उनका कार्यक्रम बनकर पूरा स्थगित हुआ। पंडाल में कभी पानी भर जाता रहा, कभी आग लग जाता रहा, तो नाना प्रकार की बाधाएं आती थी। तो उसके पश्चात यहाँ से काल भैरव मंदिर से एक आमंत्रण दिया गया। उनको कहा गया कि भाई आप काशी में आइए, क्योंकि वाराणस्याम भैरव देव संसार भयनाशनम जन्म जन्मस्कृतम पापम स्मरणेन विशति। तो आप जब यहाँ स्मरण करते हैं तो यहाँ पर आइए, दर्शन कीजिए। और उसके पश्चात उन्होंने यहाँ पर आने का एक संकल्प किया। और उसके पश्चात आपने देखा 2014 में उनको बहुत अच्छी उनको सफलता मिली। उसके बाद 2019 में जब बाबा के दरबार में आए तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बदलाव करूँगा। और फिर काफ़ी परिवर्तन काशी में देखने को मिला। आज लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ बना ही नहीं। मैं भी यही कहता हूँ कि मोदी जी ने काशी के लिए कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। पहले सड़कें उबड़ खाबड़ थी, मगर सड़क बन गई, मगर मोदी जी ने कुछ नहीं किया। पहले बिजली जाती थी तो आती नहीं थी, अब आती है तो जाती नहीं, मगर मोदी जी ने भैया कुछ नहीं किया। पहले घाटों को सफाई होता नहीं था और अब सफाई होता है, मगर मोदी जी ने भैया कुछ नहीं किया। यहाँ से हवाई अड्डा में जब जाता था 3-3 घंटा लगता था हमको जाने में, और आज 45 मिनट पहुंच जाता हूं, मगर मोदी जी ने भैया कुछ नहीं किया है। यहाँ पे हर अस्पताल में आप चले जाइए, दवा कोई व्यवस्था नहीं थी, और 14 के बाद सब कुछ सुव्यवस्थित रूप से लग रहा है, मगर मोदी जी ने भैया तो कुछ नहीं किया। बहुत बदला तो है काशी, और पूरी तरह से भव्य हो गया है काशी। ये वाकई वहां सब लोगों का कहना है। आकाश हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ जमील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। जमील से जान लेते हैं। जमील, इस वक्त क्या कुछ नजर आ रहा है वहां, क्योंकि पूरी तरह से जो काशी है, काशी विश्वनाथ का उद्घाटन करने, कॉरिडोर का उद्घाटन करने जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो पूरा बदलाव वहां नजर आ रहा है और परिवर्तन की जो बयार है वो इस वक्त नजर आ रही है। क्या देख पा रहे हैं आप जमील? देखिए, बदलाव और परिवर्तन की बात करने से पहले हम आज आपको दिखा दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर उतरेंगे और वहां से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर। हम उसी जगह मौजूद है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एसपीजी के जवान अपने कब्जे में ले चुके हैं हेलीपैड को पूरे तरीके से, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड करेंगे और यहीं से होते हुए वो काल भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो आज का दिन बेहद ही खूबसूरत है, और सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो आप सुरक्षा के लिहाज से देख सकते हैं कि सिक्योरिटी लगातार लगाई गई है। किसी भी तरह की जो भी लोग कर रहे हैं उन सभी लोगों की चेकिंग होगी, उसके बाद एंट्री। हालांकि आम लोगों की एंट्री यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बनारस में आज का दिन बेहद खास है। और बदलाव की जो आपने बात कही, तो बदलाव बेहद खास हुआ है। 7 सालों में अगर देखा जाए तो बनारस लगातार बदल रहा है, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे रोड हो, चाहे फिर
आपको बिजली की जो तार की समस्या थी, इन तमाम चीजों को लेकर बदला हुआ है और बस स्टैंड और कैंट रेलवे स्टेशन तमाम चीजें परिवर्तन हुआ है। बेहद खूबसूरत शहर हो चुका है, क्योंकि बनारस अगर पिछले 7 साल पहले अगर देखेंगे तो वो तस्वीर और आज के तस्वीर में जमीन आसमान के फर्क है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बनारस की तस्वीर बेहद खूबसूरत है। और जब आज बाबा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होगा तो ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी बनारस वासियों के साथ साथ। बिल्कुल, तो बड़ी उपलब्धि होगी जमील। लेकिन जिस तरह से आप इस वक्त संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हेलीपैड पर मौजूद हैं, इस वक्त लगातार इंतजार प्रधानमंत्री का किया जा रहा है, तमाम तैयारियां वहां की जा रही हैं और ऐसे में अब जिस तरह से वो यहां पहुंचेंगे उसके बाद सड़क मार्ग से सीधे वो काल भैरव में पहुंचेंगे और वहां उनकी अनुमति लेने के बाद ही वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो फिलहाल आकाश हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, लगातार जिस तरह से जो काशी है पूरी तरह से लगातार रंग में रंग चुका है और भगवा रंग में रंगा हुआ, हालांकि पहले भी नजर आता था, लेकिन ये रंग इस बार बदला हुआ है। प्रधानमंत्री खुद लगातार पहुंच रहे हैं और उन्हें इस बार भी मां गंगा बुला रही है। तो ऐसे में वो खुद विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं और तमाम लोगों में जो खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है, हर्षोल्लास का माहौल है, किसी त्योहार से कम नहीं है आज का दिन और लगातार ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, ये प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल से। क्या वहां लोग भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, काशी एक ऐसी जगह है जिसके नाम से ही मन में आस्था का भाव हो, वो नगर काशी हो। और प्रधानमंत्री जहाँ के सांसद हो, जहाँ के लाल हो, वहाँ की बात ही निराली होती है। लगातार प्रधानमंत्री काशी में आए और इस बार भी काशी आ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि ना मुझे बुलाया है, ना मुझे किसी ने भेजा है। हम गुरुजी से चलते चलते बात करेंगे। ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो हम परिक्रमा करेंगे। देखिए, इसी परिक्रमा स्थल से बाबा काल भैरव के मंदिर के परिक्रमा स्थल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही परिक्रमा करते हुए बाबा से अनुमति मांगेंगे कि फिर से आपके शहर में, फिर से आपके जगह पर मैं आया हूं और काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का जो स्वरूप है उसको निखारूंगा। तो कहीं ना कहीं ये दिव्य पल होगा, अलौकिक होगा, जिससे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ महंत जी भी हैं। महंत जी, पहले तो मैं बता दूं, मैं योगी योगेश्वर काल भैरव मंदिर परिवार से हूं और बाबा कृपा से यहाँ पर हम लोग अपने आप को ना संत मानते हैं ना महंत मानते हैं। मैं बाबा जी के चरणों का एक छोटा सेवक नंद हूँ। और यह परिक्रमा जो है ये अपने आप में बड़ी परिक्रमा है। कहते हैं कि अष्ट सिद्धिदायकम कपाल मालिकंदरम, तो ये 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली परिक्रमा है। इसलिए काल भैरव के दरबार में जब मंगलवार का विशेष दिन होता है यहाँ पर, तो भैरव के भक्त आते हैं दूर दूर से और 8 परिक्रमा करते हैं। और हमारे काल भैरव के मंत्र में आता है कि काल भैरवाष्टकम पठंतीय मनोहरम ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पूर्ण वर्धनम शोक मोह दैन्य लोभ कोप ताप, यानी कि 6 प्रकार के कष्टों से बाबा काल भैरव जी रक्षा करते हैं और हमें अपने उस प्रकार के कष्टों से दूर रखते हैं। तो इस विचार से काल भैरव में बाबा के दरबार में जो भी कोई आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आज हम लोगों ने आदरणीय मोदी जी के लिए यहाँ पर आज हमारे वो मुख्य जजमान के रूप में हम आज उनको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कि वो व्यक्तित्व नहीं संस्थान है, मानवता की पहचान है। तो ये हम लोग के मन में एक जो आस्था है, देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है आज के जजमान मोदी जी महान योगी योगेश्वर काल भैरव परिवार, यानी कि महादेव की नगरी बाबा काल भैरव के प्रांगण में मोदी जी को आमंत्रित किया गया है, मुख्य यजमान बनाया गया है। तो यह जजमान निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारत के एक अद्भुत राष्ट्र की जो कल्पना है उस कल्पना को चातुर्दिक साकार करेंगे। और जिस प्रकार से आप लोगों ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि आपके घरों की ड्राइंग रूम की जो पेंटिंग होती है वह सड़कों पर दिखाई पड़ेगी। सड़कों पर जो ड्राइंग रूम जो पेंटिंग हो रही है वो बड़े बड़े रईसों के मकानों के भवनों में होती थी, पैसे वालों के घर में होती थी, और आज घर का जो आंगन है वो। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहां छोटे से ब्रेक के लिए।